तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता क्या, जैसे बेटा आपने कहा इन जनरल ओम्स लॉ हमने देखा V इक्वल्स टू आई आर के इक्वल है। V इक्वल्स टू आई आर। अगर मुझे रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए। तो ये हमने कहा V, इसको आपने लिखा I और R को हमने लिखा रो एल अपॉन ए। और यहाँ से बेटा अपन कह रहे हैं कि I अपॉन ए उसको हम लिख सकते हैं V अपॉन रो एल बेटा, ये हमने लिखा। अभी अपन कह रहे हैं कि आई अपॉन ए हमने डिफाइन किया, दैट इज करंट डेंसिटी होता है, और V बाई एल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो E बाई रो लिख सकते हैं, और 1 अपॉन रो को सिग्मा लिख सकते हैं तो सिग्मा E। तो यहाँ से बेटा अपन कह रहे J वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E वेक्टर के इक्वल हो। करंट डेंसिटी है जो, इसको अपन कहेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और ये हमें बताता है कि J की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। करंट डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी बेटा। तो हम ये कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ current density will be in the direction of electric field intensity. Electric field intensity. The direction of current density will be in the direction of electric field. यहाँ पे अपन कहेंगे according to Ohm's law, according to sorry on the basis of Ohm's law, on the basis of Ohm's law, we can classify the material in two categories. In two categories. दो कैटेगरी में अपन कह रहे कि हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे ओमिक मटेरियल। ओमिक मटेरियल ऐसे मटेरियल जिनकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन हो, उन सबको अपन ओमिक मटेरियल कहेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट में अगर ग्राफ प्लॉट करें और वो अगर स्ट्रेट लाइन मिले तो अपन कहेंगे कि वो ओमिक मटेरियल है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं इफ द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स VI characteristics of the material is straight line, is called ohmic material, and these materials are called good conductor. These materials are called good conductor.
ऐसे मटेरियल को बेटा अपन गुड कंडक्टर कहेंगे। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हमने कहा कि वी आई ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब बेटा वी और आई में ग्राफ प्लॉट करना। वी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आई क्या बेटा, करंट, और उसमें जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन अपने को मिलेगा, ऐसे बेटा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आई इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। और उसका एग्जाम्पल बेटा अपन देखें, ऑल मेटेलिक या ऑल मेटल्स आर द ओमिक मटेरियल। जितने भी मेटल्स हैं वो सभी बेटा ओमिक मटेरियल है। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। दूसरे टाइप के मटेरियल है उनको अपन अनओमिक मटेरियल कहेंगे, और वो लिमिटेशन को शो करता है। तो कुछ मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन कह रहे कि स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ऐसे मटेरियल को अपन अनओमिक मटेरियल कहेंगे। अनओमिक मटेरियल, अनओमिक मटेरियल। तो जब भी अपने को लिमिटेशन पूछा जाएगा तो हम इन अनओमिक मटेरियल उनको डिफाइन करेंगे। अनओमिक मटेरियल तो हम ये कह सकते हैं द materials which has non-linear VI characteristics, non-linear VI characteristics, means anomic material does not follow the Ohm's law, means anomic material does not follow the Ohm's law, does not follows the Ohm's law। वो अपन कह रहे कि Ohm's law को फॉलो नहीं करते हैं, और ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नॉन लीनियर होगी। जैसे अपन कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम डायोड की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें, अगर हम डायोड जो सेमीकंडक्टर में हम पढ़ेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अपन देखें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस टाइप से अपने को मिलती है। ये V जैसे I है, ये मिली एम्पियर ऑर्डर की होती है बेटा, और यहाँ पे अपन कैरेक्ट V है। अभी इसमें ध्यान रखना बेटा कि जब हमने ओमिक मटेरियल लिया है उसमें V मैंने वर्टिकल लाइन को V एक्सिस से शो किया है, हॉरिजॉन्टल को मैंने I से शो किया है। जबकि अनओमिक मटेरियल मैं ले रहा हूँ उसमें मैंने वर्टिकल को करंट से शो किया, तो हमें एग्जाम में भी करंट से ही शो करना है। ये फॉरवर्ड करंट है और नीचे की जो करंट है उसको रिवर्स करंट कहेंगे, वो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होती है। ये अपन कह रहे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड है बेटा, ये ग्राफ अपने को याद रखना है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, डायोड की अपन कह रहे कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम बात करें बेटा एलईडी जो गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड होता है, तो इंफ्रारेड एलईडी की उसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस टाइप से मिलेगी। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ कर्व वही हम प्लॉट कर रहे हैं, है ना। ये सर कर्व डायोड क्या होता है? डायोड ये सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, जो दो टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलके बनेगा। जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, तो वहां पे इसको अपन डिटेल स्टडी करेंगे, है ना। और इसका एक्सपेरिमेंट भी अपने यस। को करवाते हैं, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करना। जो ये डायग्राम है वो अपन लैब के अंदर VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, हम प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से।
अगर अपन बात कर रहे हैं कि ये जैसे एक और गैलियम आर्सेनाइड जो अपने को एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मतलब एनसीईआरटी में गिवन है, वो डायग्राम अपन देखेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी नॉन लीनियर होती है। कुछ इस टाइप से बेटा अपन करें कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये अपन कह रहे कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए इंफॉर्मेशन बेटा इसको याद रखना है, जैसे ग्राफ बनाया है वैसे का वैसे। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, ये इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब अपन बस ये अनोमिक जो मटेरियल है वो लिमिटेशन हो गया, क्योंकि हमने कहा कि ओम्स लॉ है एक कुछ मटेरियल के लिए ही वैलिड है, बाकी अपन कह रहे कि सभी मटेरियल के लिए वैलिड नहीं होता है। तो कौन से मटेरियल जिनके लिए वैलिड नहीं होता उसको अपन अनोमिक मटेरियल कहेंगे। क्लियर बेटा? यस। अभी अपन यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ओम्स लॉ बेटा